लग रहा है और पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। पर से खून कहाँ से आ गया? मम्मा को पता है क्या तू? मम्मा क्या हुआ? मम्मा मुझे लगता है शायद मुझे कुछ हो गया है। क्या हुआ तुम्हें? मम्मा मुझे खून आया है। खून? कहाँ से? मम्मा मुझे खून आया है। इधर आओ मेरे साथ। ये बात सबके सामने मत बोलना और कुछ चीजों का ख्याल रखना, जैसे लड़कों के साथ मत खेलना और खट्टी चीजें मत खाना। चलो मैं अब तुम्हें ये यूज करना सिखाती हूँ। ये यूज करने के बाद इसको अच्छे से धोना फिर फेंकना ताकि कोई देख न ले। अब आओ मेरे साथ। माँ को खुद ही पीरियड्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो ज़ैनब को हाइजीन का इम्पोर्टेंस बताने के बजाय उसे क्या नहीं करना है वो बताती है। सीन 2। स्कूल में ज़ैनब को पीरियड्स आए होते हैं और उसके टीचर उसे वॉशरूम यूज करने नहीं देते। Good morning. Sit down. Thank you, sir. बच्चों, आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़िए, ठीक है? लेकिन सर हम तो पूरे साल से रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस का इंतजार कर रहे थे। Shut up! तुम निकाल दो मेरी क्लास से। बदतमीज। सर मैं गो टू वॉशरूम। चुपचाप बैठ जाओ। सर प्लीज अर्जेंट है। Sit down. समझ में नहीं आता तुम्हें? क्लास को डिस्टर्ब मत करो। बैठ। चलो नाश्ता करने के लिए चलते हैं। छी इसके पीछे क्या कर रहे हैं? चलो 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 चलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुको मेरा वेट करो। हमें कुछ काम में जाना पड़ेगा। मैं भी आऊंगी साथ। नहीं नहीं तुम नहीं आ सकती। जाओ जाओ। ओए देख देख कैसे चल रही है, इसके पीछे तो पूरा दाग लगा है। ओए ज़ैनब, तेरे पीछे फोन कर रहा है क्या? इसके बाद ज़ैनब बहुत दिनों तक स्कूल नहीं जाती। स्कूल से मेंस्ट्रुएशन के बारे में टीचर्स को खुल के बात करनी चाहिए ताकि बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पता हो, वरना पीरियड्स हमेशा के लिए एक टैबू बन के रह जाएगा। सीन 3। ज़ैनब का भाई थका हुआ घर वापस आता है और ज़ैनब उस कमरे से कुछ लेने के लिए आती है। इधर आओ। तुम अपने भाई के कपड़ों के ऊपर से क्यों गए? महावारी को कौन गंदा होता है? अब तुम्हारे भाई बीमार पड़ जाएगी तुम्हारी वजह से। लेकिन माँ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। अभी से डांट रहे थे ना? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तुमने कुछ किया है क्या? नहीं इसने कुछ नहीं किया। जाओ तुम जाके आराम करो। मैंने कहा है जाओ जाके आराम करो। ठीक है।
हमारा समाज आज भी लड़कों के सामने माहवारी की बात नहीं करना चाहता और हमेशा लड़कियों के सामने लड़कों को इम्पोर्टेंस देता है। सीन 4। ज़ैनब पैड लेने एक दुकान पर जाती है। बैठे एक पैड का पैकेट देना। ये लड़की कितनी बेशर्म लड़की, देखो तो उसे कितनी जोर से मांग रही है। आजकल की लड़कियों को तमीज ही नहीं है, लड़कों के सामने कुछ भी बोल देती है। आंटी जी मैंने क्या गलत बोला है इसमें? पैड तो सबको जरूरत होता है और इसमें बेशर्मी की क्या बात है? चुप कर, कैसे उल्टा जवाब दे रही है? बेशर्मी है ठीक है ये? जाओ जाओ, यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों भाई जी आपके पास है ये तो? बदतमीज लड़कियों को सामान नहीं देता, कहीं और जाओ। चलो चलो, ऐसी लड़कियों के तो लगना ही बेकार है। आज भी पैड खरीदना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है और भारत के कई हिस्सों में इसे एक जुर्म से कम भी नहीं माना जाता। सीन 5। 5 साल बाद ज़ैनब को अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताने के लिए जाती है। I'd like to welcome our guest of honor, Shri Santosh Subbe sir, Honorable DC Kargil, and I'd like to request co-founder Shokpa. बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तुमने पक्का कुछ अनाप शनाप खाया होगा। मैंने इसे कहा था बाहर का खाना मत खाओ, पर ये मेरी बात सुनती ही नहीं। अब हो गई ना बीमार। लेकिन माँ मैंने कुछ नहीं खाया था बाहर से। बहस करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके काम करो। मैं काम नहीं कर सकती, मेरे पेट में बहुत दर्द है। एक तो तुम काम भी नहीं करते, ऊपर से इतने ड्रामे। ससुराल में जाके क्या करोगे? किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे। अब जाओ। सीन 6। ज़ैनब अपने दोस्तों के साथ एक एग्जाम देने जा रही है। एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले ही वो बेहोश हो जाती है। ज़ैनब के दोस्त उसके पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें हॉस्पिटल बुलाते हैं। सालों से उसे जो दर्द हो रहा था उस पर ध्यान ना देने की वजह से उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ है? पहले आप दोनों बैठिए। आपकी बेटी को एंडोमेट्रियोसिस हुआ है, ये बहुत सीरियस बीमारी है। क्या? ये कैसा बीमारी है डॉक्टर साहब? इसमें यूट्रस के बाहर टिश्यू बन जाते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी ऑर्गन्स पर भी असर पड़ता है। अगर इसका इलाज वक्त पे नहीं किया जाए तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। उसका इलाज तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? इलाज तो होगा, पर आप लोगों को लाने में देर कर दी। अब उसे यूट्रस निकालना पड़ेगा। अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या माँ नहीं बन पाएगी? ये क्या हुआ? क्योंकि उसे यूट्रस निकालना पड़ेगा, वरना उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगी। ये क्या कर दिया हमने अपनी बेटी के साथ? वो हमेशा कहती थी उसे दर्द है, परेशानी है, पर हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर टाइम से ज़ैनब को डॉक्टर के पास लेके आए होते, उसकी परेशानी को समझा होता, तो उसकी ऐसी हालत ना होती और उसके सपने भी सारे अधूरे ना रहते। माहवारी कोई बीमारी नहीं है, ये कुदरत की देन है।